बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पाई के अलावा कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम ज़रूर लिखिएगा। बी नेटवर्क के ऊपर, रूबी नेटवर्क, इंटरलिंक, चेन लिंक, ब्लम, कोई एयर ड्रॉप या फिर ऑनलाइन वर्क के ऊपर भी वीडियोस बनाई जा सकती हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भैया हर एक टॉपिक ज़रूर लिखिएगा, ये लाजमी बात है। अब जो आपने थंबनेल पे पढ़ा, क्या हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसने प्रेडिक्ट किया है कि पाई की वैल्यू $3 या $5 तक जा सकती है। तो उसका सीधा सा क्या जवाब बनता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ये प्रेडिक्ट कर रही है कि AI की वजह से वैल्यू $5 तक जा सकती है, तो क्या उसने सच कहा या उसने झूठ कहा है? $5 तक जा सकती है कि नहीं जा सकती? उसका जवाब है यस, बिल्कुल जा सकती है। लेकिन क्यों जाएगी, वैल्यू जाती क्यों है, इसके कुछ रीजन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अभी मौजूदा जो हमारी प्राइस है 0.37, ये बड़े अरसे बाद इतनी हुई है। मैं 2-3 दिन से मुसलसल नोट कर रहा हूं कि इसकी प्राइस अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हो रही है। 24 घंटे में हमारे पास 4% ये जो है प्राइस पंप हुई है और ये बड़ी अच्छी बात है। और मज़े की बात ये भी है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में तकरीबन 15-20 मिलियन का इजाफा हुआ है। जी हाँ, कल जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो 7.95 बिलियन इसकी सप्लाई थी। अजीब बात है कि आज यही सप्लाई 7.98 बिलियन हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इसके पाई स्कैन के ऊपर देखें और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो अनलॉक हो रही है उसको देखें तो यहाँ पे लगता ये है कि अब इसका अगला टारगेट जो है अगस्त कंप्लीट होने तक ये 8 बिलियन को टच कर जाएगा। मतलब डेली बेसिस पे 5.6 बिलियन अनलॉक हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है जब इस अनलॉकिंग की वजह से लोग ओवरसोल्ड कर देते हैं। सवाल अब ये बनता है, कैसे होगी, $5 तक कैसे जाएगी, इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, इसके नेगेटिव साइड्स क्या हैं? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जाएगी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पहली ये है कि बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं हुई, कॉइनबेस पे लिस्टिंग नहीं हुई, हमारे पास बायनांस पे लिस्टिंग नहीं हुई। अगर हम इसके के बाई वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में देखें तो हमारे पास वही 5 एक्सचेंज हैं जो कि डे 1 से चली आ रही हैं। OKX, Gate.io, बिटगेट और हमारे पास MEXC और पाइनेक्स, ये 5 एक्सचेंज हैं। इनके अलावा कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं आई। अगर ये $5 तक जाना चाहते हैं तो इनको बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग करना होगी। अगर नहीं जाती तो उसके पीछे वजह क्या है कि बड़ी एक्सचेंज यहाँ पे मौजूद नहीं है। कॉइनबेस हो जाए तो अच्छी बात है, बाइनांस हो जाए तो भी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेननेट की लॉन्चिंग की बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पाई के रोड मैप के ऊपर आओ तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज नेट मौजूद है, मेन नेट नहीं है, क्लोज नेट है। अब मेन नेट में और क्लोज नेट में क्या फ़र्क है ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो कहते हैं कि वी आर हेयर इन क्लोज मेन नेट, मतलब अब यहाँ पे पब्लिकली इसको बाय एंड सेल नहीं किया जा सकता। वैसे रूल्स के मुताबिक तो मेन नेट की लॉन्चिंग होनी चाहिए थी। जब पाई की ओपन मेन नेट आ चुका है, इसका मतलब ये है इसकी फायरवॉल रिमूव कर दी गई है। अब हर एक के लिए ओपन टू एक्सेस है। तो भैया यहाँ पे अगर मेन नेट की लॉन्चिंग नहीं होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये अपने आप को $5 तक दे सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेन नेट की लॉन्चिंग नहीं होती तो भैया ये 3 से भी नीचे जाएंगे, 0.3 से भी नीचे जा सकते हैं। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूज़ मैंने एक मार्केट में देखी थी जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि भैया ये तकरीबन सितंबर में, जी हाँ सितंबर में अनाउंस कर रहे हैं कि ये आपके पास मेननेट लॉन्च करेंगे। सितंबर 2025 मेननेट की लॉन्चिंग, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और इसकी लिस्टिंग की बात हो रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जो बड़ी मज़े की बात है कि पाई को इस वक्त अशद ज़रूरत है बहुत बड़ी किसी भी एप्लीकेशंस की,
चूंकि इस वक्त पाई के पास प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है। देखो किसी भी कॉइन के पास या किसी भी टोकन के पास जो कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत यूटिलाइजेशन होती है, खर्च होती है। मिसाल देता हूँ आपको, बाइनांस है ना, तो बाइनांस पे मैंने एक एयर ड्रॉप खरीदना है। जब मैंने एक एयर ड्रॉप खरीदना है तो लाजमी बात है मुझे BNB स्टेक करना पड़ेंगे। तो जब मैंने BNB स्टेक करना है तो मैंने कहाँ से लेना है? हवा से आएंगे? नहीं, मुझे बाइनांस से ही लेने होंगे। लाजिम बात है मैं डॉलर दे के BNB को ख़रीदूंगा। तो जब मैं BNB को ख़रीद के किसी जगह पे लगा दूंगा, वो चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैंने BNB को यूज़ किया है। अब बाइनांस जो है वो डेली बेसिस पे BNB का यूजेज क्रिएट करता है, लोग उसको करते हैं। अब इसी वजह से BNB की प्राइस स्टेबल रहती है या फिर हमेशा से ऊपर जाती है। अब इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें, OKB है जो है, OKX का एक बुनियादी कॉइन मौजूद है, तो वो भी OKX के ऊपर उसकी यूजेज होती है, यूटिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है। अगर दोस्तों आप यहाँ क्रिप्टो के ऊपर आएँ तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पिछले मंथ में हमारे पास जो OKB है 273% पंप हुआ है। जी हाँ, 273%। क्यों? क्योंकि वो OKX में यूज़ हुआ है। पाई के पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाई के पास ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी वेबसाइट आ जाती है जो डेली बेसिस पे इसका यूजेज क्रिएट कर लेती है तो समझो काम बन गया। अगर ऐसा नहीं होता तो भैया फिर स्यापा हो जाएगा, फिर इनके लिए मसला हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या वजह है कि ChatGPT ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये जा सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ $5 तक कैसे जाएगा। कि स्वीडन में जो हमारे पास एक एक्सचेंज है, जी हाँ, जिसको ETP का नाम दिया गया है, स्वीडन के शहर में हमारे पास जो स्पॉटलाइट एक्सचेंज है वहाँ पे इसको लिस्ट किया गया है। और लिस्ट करके तकरीबन इसके 947 मिलियन का इसको वहाँ पे रेवेन्यू भी इकट्ठा हुआ है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के बाद 947 मिलियन का इकट्ठे हो जाना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ दोस्तों एक और भी आया है कि यहाँ पे एक रिसेम्बलेंस देखने में आई है बिटकॉइन के साथ। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि बिटकॉइन जब डाउन जाता है तो पाई भी डाउन जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, बिटकॉइन ऊपर जाता था, पाई नीचे आता था, बिटकॉइन नीचे आता था, पाई ऊपर जाता था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता था कि पाई इज़ नॉन कन्फर्मिस्ट। लेकिन अब क्या है, बिटकॉइन के साथ इसकी 92% रिलायबलेंस, बिटकॉइन के साथ 92% रिसेम्बलेंस होती है। मतलब 100 में से 9 दिनों में जैसे जैसे बिटकॉइन की मूवमेंट होती है वैसे वैसे पाई की मूवमेंट भी होती है। अगर आपका बिटकॉइन जो है वो बैरिश में है तो पाई भी बैरिश में ही होगा। अगर आपका बिटकॉइन बुलिश कर रहा है तो आपका पाई भी बुलिश ही करेगा। ये अपने आप में वैसे एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखो तो नॉर्मल जो आपको करेंसीज हैं वो इसी तरह से ही नज़र आएंगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बिटकॉइन है ये डाउन है, तो इथेरियम भी डाउन है, XRP भी डाउन है, यहाँ पे BNB भी डाउन है, यहाँ पे सोलाना भी डाउन है, यहाँ TRX भी डाउन है, डॉजीकॉइन भी डाउन है, ADA लिंक सारे डाउन है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिटकॉइन के ऊपर रिलाइज करते हैं। मतलब इनके जो बेसिक एसेट्स हैं वो बिटकॉइन में मौजूद हैं। और अगर इसको बिटकॉइन किस तरह से सपोर्ट आ जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा पॉइंट होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर गेनर्स की लिस्ट आती है तो गेनर्स की लिस्ट में हमारा पाई भी मौजूद होता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले पाई ने इतना ज़्यादा गेन नहीं किया था, बट अब पाई जो है वो गेनर्स की लिस्ट में आ रहा है, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब कोशिश ये है कि इसी तरह से पाई अपने आप को स्टेबल रखे, ताकि हमारे जिन दोस्तों ने 1.5 पे पाई को ख़रीदा हुआ है उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हो सके और वो जल्दी से प्रॉफिट में चले जाएं, ताकि हमने जो उनसे प्रॉमिस किया है कि यार जब तक आपका लॉस प्रॉफिट में नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। और दोस्तों हम तो यहाँ पे उनके साथ हैं और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो प्लीज़ आपके फीडबैक का वेट करते हुए मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।